आका जहां आए है नहीं होती, क्या बात है। वो ज़मीं आसमां नहीं होती, वो ज़मीं आसमां नहीं होती, सर न देते सर न देते अगर इमाम हुसैन मस्जिदों में अज़ान नहीं होती, मस्जिदों में अज़ान नहीं होती। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए भाई माइक आवाज़ थोड़ा खींच रहा है, थोड़ा सी आवाज़ इसकी बनाए। मैं एक मतलब 2-3 शेर नात के और हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लेंगे। जब तक अली अहमद साहब नहीं थे, यकीन मान लो बड़ा सुनना सा था जी, ऐसा लग रहा कि सब सो रहे हैं जी माशाअल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि आप अली अहमद साहब कहीं भी रहें, इनकी तारीख जब खाली रहे तभी आप जलसा करें, है ना। जब से आए हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ अब आप लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह। मैं एक मतलब एक शेर बहुत पहले पढ़ा करता था, उसको मैं हाजिर करूं समाप्त करने। मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और यहाँ से बन हाजिर समात कर ले जी, अता हो। कभी उस शख्स के बो का चर्चा हो नहीं सकता, चल कर कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी उस शख्स के बो का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के बो जिसका नबी रख ले वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने लखनपुर के सुन्नी मुसलमान जनाब हाफिज वकारी मोहम्मद यासिर साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, और रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, कि रसूल कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारे कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारे कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। बेदारी का माहौल बनाए, एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। यकीन मानो मैं तो सोच कर बैठा था कि बस एक कलाम 2-3 शेर, लेकिन आप इसी तरह से सुनते रहे तो हो सकता है पूरी रात जलसा चल जाए, है ना। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जी एक शेर और हाजिर समात कर लें। बिठाते थे
मेरे सरकार जिनको अपने कांधों हाय, हाय, हाय। क्या पर कहेंगे? बिठाते थे, मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर कि बिठाते थे, हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। अब मैं एक शेर दावे के साथ हाजिर करता हूँ, यकीन मान लो आप मुझे भूल सकते हैं, ये शेर नहीं भूल सकते। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर एक जर्रा ज़मीने करबला का झूम कर बोला, हर एक जर्रा ज़मीने करबला का झूम कर बोला कि हर एक जर्रा बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और एक शेर और हाजिर करता हूँ, समात कर लें। ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। अगर शेर में सदाकत हो तो खामोश नहीं रहे, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है कि ज़मीने पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी समात है। मैं एक मतलब एक शेर सिर्फ और हाजिर करता हूँ, समात कर लें। ये भी बहुत पुराना कलाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। बोले सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत। और यहाँ से मैं बन हाजिर करता हूँ, समात कर लें। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया कि जो पूछा नबी ने
पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, यहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, यहाँ जा लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत। अब जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इस कलाम को स्टार्ट किया है, मैं उस शेर को पहुंचा रहा हूँ, समात कर लें। एक मर्तबा बोले या हुसैन, या हुसैन। वो नन्हा सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर, वो नन्हा सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रोकर। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नन्हा सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रोकर कि वो नन्हा सा असग़र प्यासा नहीं हो मेरा सर कटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत। जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। और सुनने का जी चाहता है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बहुत ही खुश नसीब और लायकी मुबारकबाद मेरे मामू जान, वरना ऐसे मौके पर जी लोग अय्याशी तो करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है, हक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत समझ रहे हैं आप? सही बात है। और जितने भी नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, एक बाप और एक माँ अपने बच्चे की खुशी पर किस कदर खुश होते हैं, पैदाइश पर, समझ रहे हैं? जी जी। एक कुरान की मुझे आयत याद आ रही है, अगर सुनना चाहें तो मैं सुना दूँ, है ना? कुरान की आयत अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आगे अल्लाह ने कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहा ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम। अल्लाह ने कुरान में कहा, तर्जमा बिल्कुल गौर से सुनिएगा। क्या कहने, बेशक जी बेशक, बहुत अच्छा। अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया? अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, अल्लाह की करो। क्या इबादत गैरुल्लाह की भी की जाती है? एक सवाल पैदा होता है, क्या लोग गैरुल्लाह की भी इबादत करते हैं? हाँ, आज हम नमाज में जाते हैं, नमाज में जब खड़े होते हैं, जिस वक्त हाथ उठाते हैं, क्या उस वक्त जहन में होता है हमने हाथ क्यों उठाया? जिस वक्त हमारे जुबान पर अल्लाहु अकबर का लफ्ज होते हैं, क्या उस वक्त हमारे जहन में होता है हम किसकी किबरियाई बुलंद कर रहे हैं? जिस वक्त हाथ को समेट कर बांध लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, क्या उस वक्त हमारे जहन में होता है कि हम किसकी तारीफ बयान कर रहे हैं? क्या कहना है? अर्रहमानिर रहीम कहते हैं, क्या हमारे जहन में होते हैं कि किसके रहमानियत का और किसके रहीमी का गुणगान है?
अगर हमारे जहन में है तब तो इबादत, और अगर उस वक्त भी हम गाफिल हैं तो इबादत नहीं, मक्कारी कर रहे हैं। हाथ उठाते हैं तो मंशा सिर्फ यही होना चाहिए कि मौला हम दुनिया से हाथ उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मौला कायनात की चीजें छोटी है, मौला तू बड़ा है। इसीलिए नमाज को सबसे अफजल इबादत कहा गया। वरना सोचो मेरे प्यारे, नमाज ऐसी इबादत, क्या बात है, नमाज कैसी इबादत। इंसान अपने आप को गिरा देता है, अपनी पेशानी को झुका देता है रजील जगह पर, जहां पर लोग गिलाजत डालते हैं, जहां पर लोग जूते के नोक को रगड़ते हैं, वहां पर अपनी पेशानी को रगड़ते हैं और कहते हैं नमाज सबसे अफजल इबादत। कोई गैर पूछ ले तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? है हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उसकी मेन वजह क्या है कि आज हम जलसों में ऐसे खतीब को इंतखाब करते हैं जो मस्खराबाजी करे, जो हंसाए और हंसा कर चला जाए। क्यों? आदी बन चुके हैं ना, हमारी तो आदत बन गई है। चाय पी रहे हैं, मस्खराबाजी में लगे हैं, अजान हो रही है, मस्खराबाजी में लगे हैं, एक दूसरे की गीबत में लगे हैं, एक दूसरे की चुगली में लगे हैं, आदत बन चुकी है। अब मुकर्रिर भी ऐसा बुलाया जाए जो स्टेज पर हंसाए चला जाए। अरे यार रोना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज गायब होती है तो उससे रोना आता है। आज अल्लाह ने हमारे आंख से आंसू को छीन लिया है। हम रोना भी चाहते हैं ना तो आंख में आंसू नहीं आते। बेटे के लाश भी पड़ी रहती है, उस वक्त भी आंख में आंसू नहीं आते। हम रोना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि यार गम नहीं क्या, लेकिन अल्लाह ने आंख से आंसू गायब कर दिए। कभी आपने गौर किया? पहले मजलिस हुआ करती थी, कसम खुदा की लोग ज़ारो कतार रोने लगते थे। खौफे खुदा इस कदर होता कि लाश मजलिस से निकला करती थी। लेकिन आज तमाशा बनकर रह गया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने कहा फैसला कर दिया तुम्हारे रब ने, अगर इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो, गैरुल्लाह की नहीं करो। एक अल्लाह के वली थे, जब सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आते तो बेहोश होकर गिर जाते। लोगों ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों होता है? आपने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता हूं तो मैदान महशर याद आ जाता है। ए मौला तेरी ही इबादत करता हूँ उस वक्त अगर दुनिया जहन में घूम रही है। ए मौला तुझी से मदद तलब करता हूँ अगर उस वक्त हमारे जहन में दिमाग में दुनिया गर्दिश कर रही है, तो कल मौला गिरेबान को पकड़ लेगा और कहेगा मेरे बंदे दुनिया में गली कूचे में तुम मक्कारी करता रहा, मेरी बारगाह में आने के बाद भी मक्कारी न छोड़ी। मदद किसी और से, इबादत किसी और की। और मुसल्ले पर खड़ा होकर दावा करता है मौला तुझी से मदद तलब करता हूं। इसी वजह से, डर की वजह से बेहोश होकर गिर जाता हूं। अल्लाह, कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, बहुत तेजी के साथ क्योंकि वक्त नहीं ना। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा बर्ताव करो। अभी छोटे छोटे इनको मालूम भी नहीं कि हमारी वजह से मजलिस को रचाया गया, हमारी वजह से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, हमारी वजह से इतने पैसे को खर्च किया जा रहा है, उन्हें मालूम नहीं। आपके साथ भी आपके वालिदैन ने किया आपके हैसियत के मुताबिक, लेकिन हमने फरामोश कर दिया। आप कभी इस्तिंजा या पेशाब कर देते तो माँ को गवारा नहीं होता कि बेटा पूरी रात उस पर सो जाए। कसम खुदा की माँ सूखे पर लेटा देती है, खुद को गीले पर सुलाना गवारा करती है, उसी पेशाब पर सो जाती है तुम्हारी माँ, लेकिन बेटे को सूखे में कर देती है। कभी सोचा आपने? वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वरना कसम खुदा की जन्नत तो बड़ी दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक मैसर न आएगी। कोई पीर साहब आ गए, फकीर साहब आ गए, मालिम साहब आ गए तो हाथ चूमने लगे, पाँव चूमने लगे, हाथ मिलाए न तो ऐसा लगता है कि जलसा में गए ही नहीं, परेशान हो जाते हैं। और माँ भूखी और प्यासी एक रोटी के लिए बिलख रही होती है, कभी उसकी फिक्र नहीं होती है।
समझ रहे हैं आप? वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, मिशकात की हदीस गालिबन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों सुनो, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी में से एक निशानी ये भी है कि माँ बेटा जन्ना बंद कर देगी, मालिक को जनेगी। बहुत गौर के साथ सुनिए, समझ में आएगी। माँ बेटा नहीं जनेगी, मालिक को जनेगी, मालिक को पैदा करेगी। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मालिक को कैसे पैदा करेगी? समझ में नहीं आ रही बात, आपको भी समझ में नहीं आई होगी। मालिक को जनेगी, अल्लाह के नबी ने कहा, कौनैन के दूल्हे ने कहा बेटा पैदा बन कर देंगी। साहबा ने कहा, रसूल अल्लाह, माजरत के साथ बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा सुनो, बेटा तू से कहते हैं जिसको अब्दुल कादिर कहा जाता है। कि माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पानी की तलब। हुजूर गौसे आजम एक प्याला पानी का कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, माँ की नींद लग जाती है। अब्दुल कादिर जिलानी सोच में पड़ जाते हैं कि माँ को जगाऊंगा तो कल कहीं मैदान महशर में अल्लाह गिरेबान न पकड़ ले कि अब्दुल कादिर तेरी माँ सो गई थी, तूने उसके नींद के खलल पैदा कर दिया। अल्लाह समझ। और अगर पानी को रख कर लेट जाता हूँ, माँ की आंख खुलेगी, पानी न मिलेगा, मेरी माँ प्यासी सो जाएगी। कसम खुदा की, पानी के कटोरे को लेकर पूरी रात खड़े रहे, पाँव में बिल्कुल सूजन आ जाती है, माँ की आंख खुलती है, अब्दुल कादिर जिलानी के पाँव पर पड़ती है। कहा, अब्दुल कादिर तुम्हारा पाँव सूज गया, बेटा तुम सोए नहीं, आखिर वजह क्या है? अब्दुल कादिर ने कहा, माँ मुझे गवारा ना हुआ, मैंने सोचा कहीं आपकी आंख खुल गई तो आप पानी के बगैर सो जाएंगी, कहीं गिरेबान अब्दुल कादिर की रब्बे कायनात ना पकड़ ले, इसी वजह से अल्लाह जहन्नम में न डाल दे। अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुल कादिर जैसा बेटा अगर है तब तो बेटा है, आज के बेटे औलाद। अल्लाहु समाद। खेल कूद कर आए, बाहर से आए, बिल्कुल लाट साहब की तरह, मालिक की तरह बैठ गए। अम्मा पानी लाओ, तब माँ बुढ़ापी है, तुम्हें पानी ले जाए तो तब पानी पियोगे। इस हालत में तो ये चाहिए कि आप पानी उसे पिलाएं, लेकिन नहीं, बैठ जाते हैं दूर, कपड़ा उतार कर दे, अम्मी कल जाना है, इसको धुला रहना चाहिए, फिर सोना चाहिए। ये मालिक की अलामत है, ये एक बेटे की अलामत नहीं हो सकती। आज अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, माँ बिलख रही होती है, बेटे इधर चला, लेकिन नहीं, दौड़ते बाजार की तरफ भाग रहे हैं। ये मालिक की अलामत है। अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ये निशानी है कि माँ बेटा जन्ना बन कर देंगी, मालिक को पैदा करेंगी। ये बड़ी निशानी आपके सामने है, क़यामत करीब है। वबिल वालिदैन इहसाना, बड़ी तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। और देखिए, बड़ी संजीदगी के साथ अल्लाह ने कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ और बाप दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बूढ़ी हो जाती है, बाप जवान रहता है, बाप बूढ़ा हो गया, माँ जवान है, तो इसीलिए दोनों का अल्लाह ने तज़किरा किया। ऐसा नहीं कि कोई एक बूढ़ा हो जाए तभी, कहा नहीं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कहा कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, खबरदार उनके किसी भी बात पर उफ तक मत करना। क्या न करना? उफ तक मत करना, उफ तक मत करना। अब उल्मा उफ की तफसीर बयान करते हैं, मैं बड़ी तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उफ कहते किसको हैं, समझ रहे हैं आप? अगर माँ ने कहीं जाने का इशारा किया तो जहन में ये तक ना आए, अरे यार कल कहती तो क्या बात थी, आज ही जाना है, ये जहन में ये चीज पैदा नहीं होनी चाहिए। रात के सन्नाटे में आवाज लगा दे तो अपने एक पांव से खड़े हो जाएं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और कहा आगे वला तनहरहुमा, उनको झड़को मत, उनको झड़को मत। कसम खुदा की, अगर झड़क दिया ना तो रब्बे कायनात आपकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। वला तनहरहुमा, उनको झड़को मत। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक माँ अपने बेटे को छत पर लेकर चढ़ जाती है। बच्चों की आदत होती है, किसी चीज को देखता है ना तो बार बार सवाल करता है, अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है, एक बार बता दो फिर सवाल करता है।
बेटे ने अपने अम्मा से कहा, अम्मा वो क्या है आसमान में दिख रहा है? माँ ने चूम के पेशानी कहा बेटा ये चांद है। कुछ देर के बाद फिर बेटे ने सवाल किया, अम्मा वो क्या चीज है? बेटे ने फिर छपटा कर मोहब्बत से पेशानी को चूमा और कहा बेटा चांद है। जितनी मर्तबा पूछा, बार बार पेशानी को चूम चूम कर और मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलती गई कि बेटा चांद है, बेटा चांद है, बेटा चांद है। एक भी मर्तबा झड़का नहीं। गौर से सुनिएगा, एक भी मर्तबा ये नहीं कहा, बार बार उसी को नादान पूछ रहा है, लेकिन नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। कुछ दिन के बाद वही बेटा जवान हो गया और माँ बूढ़ी हो गई। वही छत पर माँ खड़ी थी, वो बात याद आ गई कि मेरे बेटा यहीं पर था, बार बार सवाल कर रहा था, मैं देखूं आज इससे सवाल करके। माँ ने पूछा, कहा बेटा वो क्या दिख रहा है? बेटे ने देखने के बाद कहा, माँ वो चांद है। कुछ देर के बाद माँ ने फिर पूछ लिया, कहा बेटा वो क्या गया? गुस्से में आ गया। फिर कहा नहीं समझ में आ रहा, अभी तो बताया था कि चांद है। तीसरी मर्तबा पूछा तो झड़प दिया, क्या बार बार उसी को पूछ रही है? तो रोने लगी माँ। कहा बेटा आज से कुछ साल पहले तू इसी मकाम पर था, मेरी गोदी में था, और इसी चांद को तूने कई मर्तबा मुझसे पूछा, मैं बार बार पेशानी को चूम कर तुझे बताती रही, और आज 3 ही मर्तबा में झड़क दिया। समझ रहे? का वला तनहरुमा, खबरदार उनको झड़को मत, और वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब उनसे गुफ्तगू करो तो नरम लहजे में करो, नरम लहजे में। ये अल्लाह ने कुरान में दर्ज किया, वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और कहा अपने रहमत के बाजुओं को उनके लिए बिछा दो। वक़िर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनको दुआओं में उनके लिए दुआएं करो कि मौला जिस तरह ने इन्होंने मुझ पर बचपने में रहम किया, मौला बुढ़ापे पर रहम फरमा। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। बहुत बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन नहीं, चूंकि वक्त नहीं। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। और आज कुछ लोग हैं ना, जब मेहमान आ जाते हैं, अब्बा आगे बैठ जाइए, अब्बा यहाँ पर बैठ जाइए, अरे अब्बा अपनी सीट छोड़ देते हैं, अरे यहाँ पर बैठ जाइए, ताकि लोग जाने अरे यार फला तो बड़ा अपने अब्बा की कदर करता है, अपने मुंह करने वाला भी उसके सामने देने को तैयार है, अब्बा इसको खाइए ना आप। समझ रहे? लेकिन दिल ही दिल में बाप भी सोचता है ना, कि अगर काश कि यही रोज का मामूल हो जाए। समझ रहे हैं? और बाद में जैसे ही मेहमान गए, बस वही रवैया शुरू। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा रब तो वो है जो दिलों के अहवाल से वाकिफ है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जान रहा है तुम दुनिया के दिखावे के लिए अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो कि रज़ाए मौला के लिए। समझ रहे? बहरहाल चूंकि वक्त ज़ायद हो रहा है, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला कहने में कहीं भी गलती और खामी हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। और तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा तो कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें। मैं 2-3 शेर नात के और हाजिर करता हूँ, समात करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्ला सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उगता तो नहीं रहे ना, है ना? मैं शेर हाजिर करता हूँ, समात करें। फिर से एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निसार भाई शेर हाजिर करता हूँ, समात करिएगा। एक मरतबा बोलें सुभान अल्लाह। शहर तैबा का बोले सुभान अल्लाह। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का। जो लोग मदीना होकर आए, कसम खुदा कर इस शेर को सुने, पूरा मंजर आपके सामने आ जाएगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का, शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम
प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का, और ये भी मन हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती है कि रोज कहती है रोज कहती है मदीने में उतर कर या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। नारे रिसालत। मैं इसलिए नारा रुक रुक के लगा रहा हूँ कि लगता है माइक वालों ने ये बात को रख लिया है कि उसको आवाज़ बढ़ा के रखेंगे, इसकी घटा के। इसलिए एक तो मेरी तबीयत भी बराबर 1 महीने से नहीं चल रही है, दुआ कीजिएगा आप लोग। इसीलिए मैं नारा बहुत संभाल के लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि दोनों की आवाज़ को बराबर कर दिया जाए, लेकिन मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक शेर और हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते कि देखे कर कहते मेरा यार बड़ा प्यारा है। ऐसा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। ऐसा ये। और एक शेर की फरमाइश हुई है, मैं नबी आलम हाफिज नबी आलम साहब ने की है जी। मैं बस 2 शेर पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। चल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना देखिए सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, देहात का मंजर था। एक देहाती किसानी करके आया, लेटा, सोचा तकरीर बंद हो तो हम सोएं। अब तकरीर चालू है, तकरीर बंद ही नहीं हो रही, परेशान हो गया, उलझन में आकर के लाठी उठाया और स्टेज के करीब आ गया। अब तवाफ करने लगा स्टेज का। जब मौलाना के सामने पहुंचा, मौलाना ने तकरीर रोक दी। कहा भाई खैरियत, क्या चाहते हो, किसको तलाश रहे हो? कहा आप बोलते रहें, आप हमारे मेहमान हैं, आप बोलिए। जब तेजी से कहा तो बोलना शुरू कर दिया। फिर घूमते घूमते फिर आ गया, फिर परेशान, आखिर किसे तलाश रहे हो, आखिर क्या चाहते हो? समझ रहे? कहा आप बोलते रहे, आप हमारे मेहमान, हम तो उसे तलाश रहे जिसने आपको बुलाया है। समझ रहे? तो बस बड़ी तेजी के साथ 2-3 शेर चूंकि फरमाइश, इसी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त का लिहाज अक्सर रखता हूँ, है ना। चूंकि अगर बहुत जल्दी के साथ में पढ़कर बैठ भी जाऊँ ना, तो कुछ लोग के जहन में ये होगा कि यार लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है गुस्से में है, इसी वजह से यहाँ पढ़ा नहीं तो वहाँ तो 1 घंटा पढ़े थे। समझ रहे हैं? इसी वजह से मैं 2 शेर और हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मनकबत का शेर है इमाम हुसैन की शान में, मैं हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आप भी पढ़ें साथ में। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल।
मिसाल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और एक शेर और हाजिर करता हूँ, समात कर लें। अता हो। दुनिया ये आपकी है, ज़माना है आपका, दुनिया ये आपकी है, ज़माना है आपका, नबियों का जो नबी है वो नाना है आपका। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और शेर आखिर हाजिर करता हूँ, समात कर लें। हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूँगा, हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूँगा, हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूँगा, सर काट भी डालो तो ये कहता ही रहूँगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।